वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, फिर कौन सा वक्त और कौन सी हद आ जाती है कि अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। ये भी बड़ी समझने वाली बात है। मुफस्सरीन ने बयान किया है, ख़त्म और कतम दो लफ्ज़ हैं, दोनों बरवज़न हैं। ख़त्म तो लफ्ज़ बड़ा आम है हमारे मुआशरे में, हर बंदे को पता है ख़त्म क्या होता है, बड़ा आम लफ्ज़ है ख़त्म, बल्कि उसके साथ शरीफ भी लगा देते हैं, ख़त्म शरीफ। हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि जिस बिदअत को ज़्यादा रवाज देना हो उसके साथ शरीफ लगा देते हैं, और जिसको ज़्यादा बदनाम करना उसको भी शरीफ लगा देते हैं। तो शरीफ तो वैसे ही बड़े इताब में है, तो ख़त्म शरीफ कह दिया। तो ख़त्म का माना है मोहर, और कत्म का माना है छुपाना। इन दोनों लफ्ज़ों का आपस में बड़ा जोड़ है। यूँ समझ लीजिए कि एक लिफाफा है जिसमें हम अपनी चिट्ठी संदेशा भेज रहे हैं। तो लिफाफे में उस चिट्ठी को छुपाया जाता है पहले, कतम छुपाना, कितमान, फिर ख़त्मा, फिर उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो एक चीज़ को पहले छुपाया फिर उसमें मोहर लगा दी। बड़ी सीधी सी बात है। इसका यहां ताल्लुक यह है कि काफिर ने अपने अंदर हक को छुपाया, कितमान हक किया, और इतना ज्यादा किया कि उसका मन भर गया, उसका दिल भर गया और स्याह हो गया, काला हो गया। अल्लाह ने ऊपर मोहर लगा दी, अल्लाह ने मोहर लगा दी। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम, इनके दिलों पर, इनके कानों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। अंदर क्या है? अंदर इन्होंने हक छुपाया हुआ है। और फिर अल्लाह ताला इनकी इनाद, जिद और कुफ्र की वजह से फरमा रहे हैं, या अहलल किताब लिम तलबिसून अल हक़ बिल बातिल व तक्तुमून अल हक़ व अंतुम तालमून। ए किताब वालो, तुम्हारे पास किताब मौजूद है, तुम्हारे नबियों की किताबें, तुम्हारे अपने, उन किताबों में तमाम तर बातें मौजूद हैं, फिर तुमने हक और बातिल को आपस में क्यों मिला दिया? लिमा तलबिसून, ये तलबीस हक को बातिल क्यों कर रहे हो? अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं। और वांतुम तालमून, तुम्हें पता है। ये बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे कि अंतुम तालमून, अंतुम तालमून। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें पता है? इसका मतलब यह है कि तुम अपनी किताबों में पढ़ चुके हो, तुम पहले नबियों से सुन चुके हो कि बिल आखिर का आखिरी पैगंबर आने वाला है, पैगंबर आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद फिर कोई नबी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई शरीयत नहीं, कोई दस्तूर नहीं, कोई आइन नहीं, वो अल्लाह का आखिरी पैगंबर होगा। तुम पढ़ चुके हो। वांतुम तालमून, और तुम्हें पता इस बात का, तुम जानते हो। अल्लाह अकबर। और फिर एक जगह फरमाया, वो लोग कहते हैं वकालू कुलूबुना फी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि, रसूल को कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जो दावत दे रहे हैं वो दावत हम तक नहीं पहुंचती। हमारे दिल तो पहले ही बड़े पर्दे में हैं, पर्दा चढ़ा हुआ है।
बड़ी गिरानी है पहले ही, इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि आपकी बात हम सुनते ही नहीं हैं, खुद कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। और एक जगह सूरह निसा में ये भी कहा कि वकालु कुलूबुना गुल्फुन, हमारे दिल भर चुके हैं, वो पर्दे में हैं, उनमें तह चढ़ चुकी हैं, वो इस मुकाम पे हैं कि वहाँ तक हक बात नहीं पहुँचती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे दिल पहले आलूदा हो चुके हैं, वहाँ पे आसूदगी की कोई गुंजाइश नहीं। तो अल्लाह ने क्या किया, बल तबा अल्लाह अलैहा, अल्लाह ताला ने उस पर मोहर लगा दी। उनकी अपनी हरकतों की वजह से, अपने उनके अफ़ाल की वजह से इतना दूर जो चले गए, अल्लाह ताला ने उस पर मोहर। ये जो ख़त्म है, ये जो तबा है, अल्लाह ने जो मोहर लगाई है, अल्लाह ताला आदिल है। आदिल के साथ अल्लाह ताला रहीम है, करीम है। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी पे ज्यादती नहीं, वो ज्यादती को पसंद नहीं करता। वो तो कह रहे हैं कि बिमा कसबत अयदीकुम, ये तुम्हारा अपना कमाया हुआ है, उस पर हम मोहरें लगा रहे हैं। और मोहरें लगा के हमने मुकफ्फल कर दिए, कल क़यामत के दिन खोलेंगे इसको, फिर तुम्हारे अमाल तुम्हारे सामने आएंगे। मोहर क्यों लगा दी है? ये पोस्ट ऑफिस में ये जो लिफाफा डाल दिया गया है, ये वहाँ जाके खुलेगा, दरमियान में इसको कोई नहीं खोलेगा। वहाँ जब खुलेगा फिर ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असाहा, फिर छोटी बड़ी हर बगावत, हर सरकशी, हर गलती सामने आ जाएगी, हर गुनाह सामने आ जाएगा। और फिर ये भी फरमाया कल्ला बलराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, जो करते थे ना, जो कसब करते थे, लफ्ज़ बड़ा प्यारा इस्तेमाल, हम कहते हैं ये तेरा कसब है। जो कसब करते थे, जो हरकतें करते थे, उन अफ़ाल, उन आमाल की वजह से उनके दिलों पे जंग आ गया, जंग आलूद हो गए उनके दिल। और एक जगह ये भी फरमाया फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमिन यल्क़ूनहु, इनके दिल जो है ना, वो निफाक से भर दिए गए हैं। और क़यामत तक वो दिन, जिस दिन ये मिलेंगे, उस दिन तक अब रास्ते में इनको कोई तब्दील करने वाला, इनके दिलों को खोलने वाला, इनके बंद मामलात को खोलने वाला कोई नहीं है। फिर एक जगह यह भी फरमाया ज़ादतहुम रिजसन अला रिजसिन, रिजस के माना गलाजत, गंदगी, इनके दिलों की गंदगी वो बढ़ती गई, ज़ादतहुम, बढ़ती चली। और अल्लाह ताला उनके अपने अमाल की वजह से उसको बढ़ाता चला गया। तुम अगर इस काम पे हो तो चलते रहो। फिर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत मुबारक पढ़ी, कल्ला बलराना अला कुलूबी बिमा कानू यक्सिबून। ये उनकी अपनी कमाई, अपने कसब, अपने अमल और अपने फेल की वजह से ये आलूदगी, ये जंग, ये सारा उसकी वजह से आया है। और वो इंसान अपने अमाल की वजह से आगे बढ़ता रहता है। फिर यहाँ ये भी फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान हैं मखलूक खुदा के बारे में, अपनी उम्मत के अफराद के बारे में, तो ये याद रखिए आपका काम सिर्फ सुनाना है। फ़इन्नमा अलैकल बलाग, आपका काम है पहुंचा देना। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, व अलैनल हिसाब, हिसाब हम करेंगे। बलाग आपने करना है, तबलीग आपने करनी है, हक बात आपने पहुंचानी है। और
जो आज गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जो आज मुखालफत कर रहे हैं, जो आज कुफर इल्हाद के पीछे पड़े हुए हैं, इसमें मुब्तला हैं, इनसे हिसाब फिर हम लेंगे। फिर जब हम हिसाब लेंगे ना, फिर उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। हम फिर क्या करेंगे, ये भी फरमा दिया, वनहशुरुहुम यौमल क़यामत अला वजूहिम उमयन बुकमन सुम्मन। फिर हम इनको क़यामत के दिन अंधे बहरे गूंगे करके उठाएंगे। आज बड़ी जुबानें चलती हैं, आज इतनी जुबानें चलती हैं, कुरान पे भी तबसरा, नबी पे भी बातें, अल्लाह का भी इनकार, और दलीलें पेश करते हैं। अल्लाह के इनकार की दलीलें पेश करते हैं, बड़ी जुबान चलती है, और समझते हैं कि हमारी जुबान हमारे काबू में हम चला रहे हैं। भाई अल्लाह ताला की तरफ से ढील है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अपने अहद मुबारक में पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान सुनाते थे, फिर सहाबा ने सुनाया, फिर ताबईन ने सुनाया, फिर तबा ताबईन ने, फिर ये सिलसिला चलता रहा। और आज उलमा जो अंबिया के वारिस हैं, वो आज सुनाए चले जा रहे हैं, और उनके मुकाबले में उलमा का काम सिर्फ इतना है कि अलैकल बलाग, आपने सिर्फ पहुंचाना है, लड़ना नहीं है, कुफर के फतवे भी नहीं लगाने हैं। आप बड़े प्यार से ये बात समझाते जाओ। हिसाब कैसे लेना, ये अल्लाह ताला अपने आप पे अपने ज़िम्मे उसने ले रखा है, और वो करेगा। और फिर एक जगह ये भी फरमाया कि जिस दिन हम फिर पकड़ेंगे ना, फिर तुम्हारी आंखें नीली पीली हो जाएंगी, और फिर तुम अंधे बहरे गूंगे हो जाओगे तुम्हारी हरकतों की वजह से।